ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਾਂਗੂ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। YouTube ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਦਿਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ समझो भी सफल है जीवन। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, इस वक्त मैं गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद आपके मज़ार-ए-पुर अरमार पर मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ इंडियन दोस्त यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए आए हैं। स्पेशली इनसे बात करते हैं कि ऐसा क्या लगाव है गाज़ी साहब के साथ कि ये इंडिया से स्पेशली आए हैं। आखिर देखा जाता है कि जी वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं है, ये किस तरह यहाँ पर आए? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? हम ठीक हैं सर। आप यहाँ पर स्पेशली हाज़िरी देने के लिए आए हैं, आप अकेले ही आए हैं और भाई नहीं आए आपके साथ? नहीं, और भी आए हैं, लेकिन गाजी इल्मुद्दीन जी का मैंने पढ़ा है जी जी। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ गाजी इल्मुद्दीन ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜੇ ਨਾ तो ये ज़िंदगी सफल है। क्या बात है। एक वीज़े की बात की जाती है कि आसानी से वीज़ा नहीं मिलता, तो ये किस तरह दिलों की रंजिशें दूर होंगी और वीज़ा आसान होगा, हम भी वहाँ जा सके और वहाँ से और भाई भी यहाँ आ सके? नहीं, ये तो होना चाहिए, सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਾਂਗੂ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी जी। ਤੇ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। बिल्कुल ऐसी है। मेरे नाल मेरे छोटे वीर जक्की साहब ने एडवोकेट हाई कोर्ट, क्या बात ते इम्तियाज कुरैशी जी ने हाई कोर्ट एडवोकेट, साडे वड्डे वीर ने। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी जी। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਣ ਜਾਣ। बिल्कुल ऐसी है, और इधर उधर आने से दिलों में मोहब्बतें मज़ीद पैदा होती हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी इनके साथ यहाँ पर आए हैं, आप इधर से ही ताल्लुक़ रखते हैं कि आप भी इंडिया से ही आए हैं? जी, मैं भी इधर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे फोर फादर्स इंडिया से आए थे। अच्छा। आफ्टर पार्टीशन। सही। ठीक है। और मेरे बुज़ुर्गों के मज़ारात अभी भी इंडिया में हैं। अच्छा। मैं जब जाता हूँ वहाँ पे हाज़िरी देता हूँ, वो अभी भी वहीं पे ही हैं। और पार्टीशन के बाद से हम लोग यहाँ पे लाहौर में। करमजीत सिंह के साथ आपका क्या ये ताल्लुक़ है? धर्मजीत साहब जो हैं ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी। और ये सरिंद शरीफ में रहते हैं। माशाल्लाह। सरिंद शरीफ आपको पता है, हज़रत मुजद्दिद अल-सानी सरकार, ठीक है, ये उनके खलीफा के भी बड़े अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह। उनके ये सजादा नशीन है, उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, तो उस निस्बत से इनसे बड़ी दोस्ती है मेरी। और ये बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं हमारे हर बुज़ुर्ग की, हर जो भी हम यहाँ पे इस्लाम के बारे में जो भी मामलात हैं वो। और सबसे बड़ी बात जो गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद साहब हमें दर्स देते हैं वो ये है कि गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। इसके आगे ना आगे 1 इंच कुछ बढ़ना है ना पीछे होगा। ठीक है। इलामा इकबाल ने उनके जनाजे पे खड़े होकर कहा था कि यार असी पीछे रह गए थे, करखाना था मुंडा बाजी ले गया। क्या बात। कैद आज़म ने इनको कहा एक दफ़ा कह दो कि मैंने नहीं किया, मैं तुम्हें छुड़वा लूँगा। बिल्कुल ऐसी। उन्होंने कहा नहीं। जब आज के रसूल को कुछ और ही सरकार लेने आए तो वो फिर कैसे मना कर सकते हैं? बेशक बेशक। तो ये हमें जो है इनसे दर्स लेना चाहिए कि हम लोग, बेशक हमारे में ईमान उस लेवल का नहीं है जी जी। इस लेवल का, लेकिन हम सरकार के खिलाफ जितने भी बुरे होंगे हम सरकार के खिलाफ एक बात नहीं सुन सकते। बिल्कुल ऐसी है। एक बात नहीं, चाहे हम गुनाहगार हों जो भी हों। मैं आज के रसूल हमारे माँ बाप ने इतना पढ़ाया हुआ, इतना हमें सिखाया, हमारी घुट्टी में शामिल है कि सरकार के बगैर बादत खुदा तू ही किस्सा मुख्तसर। क्या बात। ठीक है। बेशक। तो वो हमें उससे आगे नहीं होना और ना पीछे, हमें उनके लेवल पे हम उनसे प्यार का इजहार अपने बच्चों को इनकलकेट करें, हम अपने बच्चों को अपनी ये मोहब्बत ट्रांसफ़र करें, क्योंकि आगे जो यहूदियों की साजिश है कि जी हमारे बच्चों को जो है ना वो बना रहे हैं ऐसा कि जी ये कुछ नहीं होता। बिल्कुल कुछ नहीं होता जी, हो गया तो कुछ बात नहीं। लेकिन ये हमारे पे अगर हम उनकी तरबियत ऐसे नहीं करते तो हमारी तरबियत के ऊपर ये क्वेश्चन है कि हम ऐसे जो है अपने बच्चों को नहीं सिखा, क्यों नहीं तरबियत करें। अच्छा, मैं इंडियन भाई से एक और बात पूछना चाहूँगा कि अमूमन आपकी ज़िंदगी तो पूरी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, कोई ऐसा वाक़या जो जिससे आप ज़्यादा मुतासिर होते हो गाज़ी साहब के? देखो जी, मैं ना YouTube ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ खादिम रिजवी साहब। ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ। क्या बात है। ਹਾਂ माशाल्लाह। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ। बिल्कुल। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। माशाल्लाह। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
समझो भी सफल है जीवन। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक ऐसा ही है। माशाल्लाह आप वहाँ से गिफ्ट भी लेके आए हैं माशाल्लाह। नहीं ये तो ਤੁਹਾਡਾ प्यार है सारे दा, ठीक है ना, क्या बात है, मोहब्बत है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा और कोई बात हमें बताएं, जैसे कि हमारा जी अच्छा आपसे हम बात करते हैं जी कि आप भी यहाँ के रहने वाले या आप भी इंडिया से हैं? मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे वालिद साहब 1985 में मियाँ वाली में गाजी इल्मुद्दीन शहीद के डेथ सेल में रहे, सियासी कैदी की हैसियत से। मेरे वालिद साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट थे। उन्हें वहाँ जब नज़रबंद रखा गया, कोई कैदी वहाँ पे अपनी गिनती नहीं डलवाता था। वो कहते जी यहाँ गाजी साहब की रूह भटकती है। मेरे वालिद मोहतरम ने कहा कि मैं खुशकिस्मत इंसान हूँगा कि अगर मुझे गाजी साहब जैसे एक न एक बंदे अल्लाह के मुझे मिलने के लिए आएंगे। उन्हें इतना अर्सा गुजरने के बावजूद भी वहाँ एक खुशबू का झोंका आया और वो खुशबू का झोंका हमने एक पैगाम समझा। पैगाम समझते हुए हमने लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की। लाहौर हाई कोर्ट का हमने दरवाज़ा खटखटाया कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद को गलत तौर पर सजाए मौत दी गई थी। हमारा केस आज भी लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो 11 में उसकी समाअत हुई, फिर 13 में समाअत हुई, फिर 16 में उसकी समाअत हुई। हमें डेट पे डेट मिल रही है। अब 16 से आज तक वो केस हमारा पेंडिंग पड़ा है लाहौर हाई कोर्ट में। और इस चीज़ का वो है कि उसे केस को फिक्स किया जाए। हम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से आपके इस फोरम के तवज्जुह से मुतालबा करते हैं कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद को इनोसेंट करार दिलवाने के लिए जो मैंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है उसको जल्द से जल्द सुना जाए और उसके लिए एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लार्जर बेंच बनाया जाए। और ये हमें इंसाफ के तकाजे तभी पूरे होंगे कि गाजी साहब का केस असर नौ सुना जाए। उसमें बहुत सारे शुक्म थे। उस वक्त जो कि सरकार हमारी ब्रिटिश सरकार के जेरे मताहत थी, अंडर थी, उस वक्त जो फैसला दिया गया वो आज़ाद अदलिया का फैसला नहीं हो सकता। एक नई तारीख मरतब होगी इंशाल्लाह, यहाँ पे दुनिया देखेगी। पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है, यहाँ पे आज़ादाना फैसले होते हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ आपके इस फोरम के तवज्जुह से कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद के उर्स मुबारक पर 29 और 30 अक्टूबर को लाहौर में आम तातील का ऐलान किया जाए। उनके यादगारी डाक टिकट जारी किए जाएँ, उनके सिक्के जारी किए जाएँ, उनका तलीमी निसाब में जुर्रत और बहादुरी का वाक़या बयान किया जाए ताकि नौजवान नस्ल को पता चल सके कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद कौन थे। गाजी इल्मुद्दीन शहीद तो ये चाहते थे कि मस्जिद मेरी तू क्यों टावें, मस्जिद मेरी तू क्यों टावें, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नू, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नू, आजा दो में बैके पड़िए एक दूजे दे अंदर नू। सदियां वांगो अज भी कुछ नहीं जाना, मस्जिद मंदिर दा लहू ते तेरा मेरा लगना, तेरे मेरे खंजर नू। रब करे तू मंदिर वांगो वेखे मेरी मस्जिद नू, राम करे मैं मस्जिद वांगो वेखा तेरे मंदिर नू। तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू, तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रशाद पड़ा, मैं नानक दी बानी पढ़ के देवा हुसैनी लंगर नू। साडे सिंगां फसदियां रहना, साडे सिंगां फसदियां रहना, खुरली टहंदी रहनी है, जिन्ना तिकर नथ न पाई नफरत वाले डंगर नू। अब मैं आपके फोरम के तवज्जुह से कहूँगा आशिक़ रसूल गाजी इल्मुद्दीन शहीद जिंदाबाद, गाजी इल्मुद्दीन शहीद जिंदाबाद। जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आज के प्रोग्राम का एक तो मकसद यही था कि उर्स मुबारक गाजी इल्मुद्दीन शहीद, और दूसरा ये था कि जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ जो हमारी एक दोस्ती है उसको बाकायदा बहाल किया जाए, और बहाल इस सूरत में किया जाए हमारा वहाँ जाना आसान हो और उनका यहाँ आना आसान हो। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।